हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 चैप्टर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, इस चैप्टर की कुछ वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। उन्नीस में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई और 1949 में जब चीन में क्रांति हुई माओ के नेतृत्व में, तो उसके बाद चीनी समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई। आर्थिक रूप से पिछड़े साम्यवादी चीन ने आर्थिक रूप से जब साम्यवादी चीन पिछड़ा हुआ था तो उसने पूंजीवाद दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ लिए। ऐसे में इसके पास अपने ही संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई चारा न था। अब चीन के पास जो चीन में ही पाए जाने वाले संसाधन हैं, उनके सिवा अपने पास गुजारा करने के लिए कोई चारा न था। हाँ, थोड़े समय के लिए जैसे सोवियत मदद और सलाह भी मिली। जब चीन साम्यवादी हुआ तो चीन को थोड़े टाइम के लिए सोवियत मदद और सलाह भी मिली। चीनी नेतृत्व ने 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना आप। चीनी नेतृत्व ने, यानी चीन में जो सरकार थी, उसने 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए। पहला, चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक 1972 में चीन ने अमेरिका से अपने संबंध बनाकर राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म कर दिया। 1973 में क्या हुआ? प्रधानमंत्री चाउ एन-लाई ने कृषि 1973 में चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन-लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। इन क्षेत्रों में 4 क्षेत्र हैं: कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी। प्रधानमंत्री चाउ एन-लाई ने इन चारों ही क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। 1978 के दिसंबर में ये मैंने चैप्टर की शुरुआत में भी बताया था कि तत्कालीन नेता देंग शाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों की नीति शुरू की, जिसे खुले द्वार की नीति के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद चीन ने बड़ी तेजी से आर्थिक प्रगति की और वह अगले ही सालों में आर्थिक शक्ति बनकर उभरा। चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने, जैसे जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो शॉक थेरेपी आई, तो चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल नहीं किया, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला, यानी कि स्टेप वाइज उसने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला। 1982 में, जिसका चीन को फ़ायदा भी हुआ, 1982 में खेती का निजीकरण किया गया। 1982 में चीन ने अपने यहाँ खेती का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया। और उसके बाद 1998 में देख सकते हो आप, 82 से 98 में कितना गैप लेकर स्टेप में खोली चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था, जिससे कि चीन की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा हुआ। 1998 में उद्योगों का, और 1998 में चीन ने अपने यहाँ उद्योगों का प्राइवेटाइजेशन शुरू किया। व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए हटाया गया, जहाँ विदेशी निवेशक अपने उद्यम लगा सकते हैं। चीन ने क्या करा कि जो भी विदेशी निवेशक चीन में निवेश करना चाहता है, उसके लिए सिर्फ जो अवरोध थे, वहाँ एक देश में दूसरे देश में आप अगर व्यापार करने चाहते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होती हैं, तो चीन ने उन्हें सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए ही हटाया, जहाँ आप अपने उद्योग लगा सकते थे। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है। इनके निर्माण से विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जब चीन ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण किया तो चीन के विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। चीन पूरे विश्व में प्रत्येक विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा। चीन के पास विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार है। अब जो चीन है उसके पास विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार है। क्योंकि चीन के ही आप प्रोडक्ट्स हर देश में देख सकते हैं। चीन काफ़ी तरक्की करता जा रहा है। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया है।
2001 में ये इम्पोर्टेंट है कि चीन विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ। तो चीन जो है 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ाया। अब चीन की योजना विश्व आर्थिकी से अपने जुड़ाव की ओर गहरा भविष्य की विश्व व्यवस्था को एक मनचाहा रूप देने की है। चीन की आर्थिकी में तो नाटकीय सुधार हुआ, लेकिन वहाँ हर किसी को सुधारों का लाभ नहीं मिला। चीन की अर्थव्यवस्था में तो सुधार हुआ, परंतु वहाँ हर व्यक्ति को सुधारों का लाभ नहीं मिला। जैसे कि चीन में बेरोजगारी बढ़ी और 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं। जब चीन में यह अर्थव्यवस्था में सुधार हुए तो चीन में बेरोजगारी बढ़ी और लगभग 10 करोड़ लोग चीन में रोजगार की तलाश में हैं। और सेकंड पॉइंट आता है यहाँ, वहाँ महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात उतने ही खराब हैं जैसे कि यूरोप में 18वीं और 19वीं शताब्दी में थे। यानी कि जो महिलाएं, उनके काम करने के हालात, कंडीशन उतने ही खराब हैं जैसे यूरोप में 18वीं और 19वीं शताब्दी में महिलाओं के लिए स्थितियाँ थी। थर्ड पॉइंट आता है, इसके अलावा पर्यावरण के नुकसान और भ्रष्टाचार के बढ़ने जैसे परिणाम भी सामने आए। ये पॉइंट्स तो आप भली भांति अवगत होंगे कि चीन पर्यावरण को किस प्रकार प्रदूषित नुकसान करते आ रहा है। तो पर्यावरण के नुकसान और भ्रष्टाचार के बढ़ने जैसे परिणाम भी सामने आए। गांव और शहर के तथा तटीय और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक फासला बढ़ता जा रहा है। हालांकि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी ज़बरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है कि सभी उसका लोहा मानने लगे हैं। यह बात जाहिर है, चीन एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है। चीन की अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया से जुड़ाव और पारस्परिक निर्भरता ने अब ये स्थिति बना दी है कि अपने व्यावसायिक साझेदारों पर चीन का ज़बरदस्त प्रभाव बन चुका है। और यही कारण है कि जापान, अमेरिका, आसियान और रूस सभी व्यापार के आगे चीन से बाकी विवादों को भुला चुके हैं। यानी कि चीन ने किस प्रकार, इसमें बताया गया है कि चीनी अर्थव्यवस्था ने कितने अच्छे तरीके से अपना उत्थान करा। 1948 में चीन में क्रांति हुई माओ के नेतृत्व में। उसके बाद जब चीन ने साम्यवाद की स्थापना हुई तो चीन ने सारे बाहरी देशों से अपना रिश्ते तोड़ लिए और अपने ही संसाधनों से उसे आगे विकास करना पड़ा। थोड़े समय के लिए उसे सोवियत मदद भी मिली, परंतु वे थोड़े ही समय के लिए मिली। फिर चीन ने अपना खुद, जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो शॉक थेरेपी पर अमल करने की बजाय चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला और 1978 में चीन में मुक्त द्वार, ओपन डोर की नीति अपनाई गई, जिससे चीन का बड़े तेजी से विकास हुआ। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।